सकूं आपकी सुझाव या राय ये रहा कि हम जो कुछ लोग हिंदी में ही मेरा वक्तव्य चाहते हैं तो उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए आगे इस चीज़ को द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस अर्थात खुशहाल जिंदगी की ओर इस टॉपिक पर मैं अपना मंतव्य दे रहा हूँ। तो आज मुख्यतः मुझे ये बात कहनी है, केवल भौतिक समृद्धि ही सब कुछ नहीं है। हाँ, भौतिक समृद्धि की आवश्यकता है, उसके बिना तो आप संसार में एक सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से आप अपना जीवन नहीं जी सकते, परंतु वही सब कुछ नहीं है। तो अब है, अगर ऐसा होता तो अमेरिका इस विश्व का सबसे समृद्ध देश है, फिर भी क्यों वहाँ सुसाइड सबसे ज़्यादा है? तो अगर समृद्धि में ही अगर सुख होता तो वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज भी डाइवोर्स रेट इंडिया का अन्य देशों की अपेक्षा कम है। क्या कारण है? तो ये आप देखेंगे कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके अंदर कुछ चीजें हैं। और एक मैं दार्शनिक को आपके सम्मुख उसके विचार को रखना चाहता हूँ, उसका नाम है दुर्खेम। वो कहता है कि सुसाइड इज नॉट ए पर्सनल एक्ट, इट इज ए सोशल कंपल्सन। बहुत गौर करने की बात है कि सुसाइड जैसी चीज आपका पर्सनल एक्ट नहीं है, ये एक सोशल कंपल्सन है। क्यों? आदमी समझता है कि हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है तो वो सुसाइड कर लेता है। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर, दिमाग में, हृदय में वो भावनाएं काम करती है कि भाई हम अपने को समाज के अनुरूप ढालें। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चीज है। तो सामाजिकता हमारे अंदर कैसे आए, हम समाज में की व्यवस्था के साथ अपने को कैसे जोड़े रखें, ये भी हमारी खुशी का एक कारण होता है। एक और भी दार्शनिक हुआ है ऑस्टिन, उसने कहा कि पेन एंड प्लेजर आर द टू सॉवरेन मास्टर्स हु गाइड्स आवर ह्यूमन एक्शन। अर्थात खुशी और दुख ही हमारे जीवन को चलाते हैं। कैसे? कि हम खुशी प्राप्त करना चाहते हैं और दुख से अपने को बचाना चाहते हैं, लेकिन हम सुख कैसे प्राप्त करें इसके हम उपाय में लगे रहते हैं। ठीक है, तो सुख प्राप्ति के लिए हमें सामाजिक प्रतिबंधों का, सामाजिक नियमों को के अनुरूप अपने को बनाना चाहिए। अब देखिए कि हमारे रीति रिवाज में क्या खूबी है कि यहाँ तक कि हमने देखा, पेपर में पढ़ा कि एक विदेशी आ करके अपने विवाह तो वहाँ कर लिया था, भारतीय सभ्यता के अंदर अपनी पत्नी से विवाह रचाया और हरिद्वार में रचाया और फिर अपने देश को वापस लौट गया। तो ये सब हम लोगों को सोचने पर बाध्य करता है कि हमारी जो लोक परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, इसमें कुछ तो खूबियां हैं जो विदेशियों को भी आकृष्ट कर रही है। अब जैसे छठ पर्व है, सभी कोई अपने अपने जगह से घर पे आ जाते हैं और कितनी पवित्रता के साथ सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उनका प्रसाद बनाया जाता है। गंगा किनारे या नदी किनारे या जल के समीप सब जा करके सूर्य देव का माने इंतजार करते हैं और फिर उनको अर्घ प्रदान करते हैं और खुशी खुशी प्रसाद बांटते हैं। तो इसमें जो एक आनंद छिपा हुआ है तो ग्रुप प्रेयर, लेकिन देखिए इसका प्रभाव देखिए, और इसमें लोगों की मनोकामना भी पूर्ति होती है। तो कहने का मतलब कि हम लोग जो है एक सामाजिक जो नियम बने हुए हैं उसमें भी धर्म के पालन का संदेश दिया गया है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि भाई नहीं, हम जीवन से ऊब गए तो हम जो है तो अब सन्यासी बन जाएंगे। ये तो भाई पलायनवाद है। संसार से भागे फिरते हो, संसार से तुम क्या पाओगे, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे।
ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जाने। तपस्या केवल जंगलों में नहीं होती है, इस संसार में रह करके कष्ट को अपनाते हुए भी सत्य के मार्ग पर चलना, ये भी एक तपस्या है। तो कबीर कहते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। केवल जोगिया वस्त्र धारण करने से कोई साधु या सन्यासी या दाढ़ी बढ़ाने से कोई साधु सन्यासी नहीं हुआ। जब तक आपका अंतःकरण उसके लायक ना हो जाए तब तक आप जो है उसके लायक। हाँ ठीक है, कुछ जो हमारे रीति रिवाज है, जैसे गंगा के किनारे हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गंगा में जाकर के आप नहा लिए तो आपका सब पाप धुल गया। हाँ, गंगा माँ तार सकती हैं आपको। आपने कोई गलती की और जाकर के गंगा स्नान करके माता के सम्मुख हाथ जोड़ के कहें कि हे माता, अब से ये गलती नहीं करेंगे, तब वह गंगा आपको तार देंगे। लेकिन फिर आप सब तरह से चोरी चमारी करके गंगा स्नान कर लिए तो पाप नहीं धुल गया। अरे गंगा नहाने से पापी जन तर जाते तो मछली क्यों न तर गई, जिसका जल ही में घर है, तरेगा वही जिसके हृदय में हर है। तो इसके लिए क्या है, हमको भक्ति के भाव को जगाना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती में भी यही लाइन है, देवी त्वं भक्ति सुलभे सर्व कार्य विधायिनी। हे माँ, तुम भक्ति से सुलभ हो, इसलिए। और भक्ति कैसे मिलेगी, तो इसके लिए पुस्तक या सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आओ बंधु, हम लोग सत्संग करें। साथी आना है तो आले, साथी आना है तो आले, देख जगत का लेन सहारा, खुद भूला है जगत बिचारा। तू क्या देगा वह का लेगा, अपना मन समझा ले, साथी आना है तो आले। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।